चलिए दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 13.1। क्या हम लोग आज देखेंगे क्लास 10th के प्रश्नावली 13.1 के पहला प्रश्न को और दूसरा प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इससे रिलेटेड जो फार्मूला है, घन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, एक पहले ही वीडियो में बना करके हम लोग डाल दिए हैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जा करके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 प्रश्नावली 13.1 के पहला और दूसरा प्रश्न को। चलिए पहले पहला प्रश्न को हल करते हैं। क्या कहता है, देखिए कहता है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। कहाँ से? ऊपर से क्या करना है कि खुला रखना है, छत नहीं बनाना है दोस्तों। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। जो प्लास्टिक शीट है उसकी मोटाई को क्या करना है? नगण्य मानते हुए हमको निर्धारित करना है। इसमें पहला प्रश्न दिया है, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। यानी कि जब हम लोग डिब्बा बनाएंगे तो प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। दूसरा कह रहा है कि इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपया, यदि इस शीट का मूल्य बनाने में जो हम लोग शीट लाएंगे उसका अगर 1 मीटर स्क्वायर उपयोग करेंगे तो कितना रुपया लगेगा? 20 रुपया लगेगा। तो इसको हल करना था। तो पहले सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न को हल करेंगे। आप लोग प्रश्न को अच्छे से रीड कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग अब अपने प्रश्न को हल करेंगे। देखिए हम पहले से ही लिख लिए थे। देखिए प्रश्नावली कितना है, प्रश्नावली 13.1। इसमें लंबाई कितना दिया था? 1.5 मीटर। चौड़ाई कितना दिया था? जिसको हम लोग बेस बोलते हैं 1.25 मीटर। ऊंचाई कितना दिया था? जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं 65 सेंटीमीटर। जब 65 सेंटीमीटर को हम लोगों को मीटर बदलेंगे, क्या है कि ए भी मीटर में है, ए भी मीटर में है, तो यूनिट हम क्या करेंगे? सबको एक करेंगे। तो सेंटीमीटर को हम लोग किस में बदल दे रहे हैं? मीटर में बदल दे रहे हैं। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। तो जब 100 से भाग देंगे तो 0.65 मीटर आ जाएगा। अब हमको संपूर्ण बताइए, घनाभ भी बनाए हैं, इसका कितने फलक होते थे? 1 2 3 4। एक सामने का फलक हो गया और एक पीछे का फलक हो गया, तो कितने हो गए? 6 फलक हो गया। हमको क्या करना है? इधर ये जो भाग है इसको हम लोग को खुला छोड़ देना है। ये जो भाग को हम लोग शेडेड कर रहे हैं, इस भाग को हम लोग क्या कर रंग रहे हैं, इस पार्ट को क्या करना है? इस पार्ट को खुला छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाएंगे। तो घनाभ का पहले संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। यही ना होता है दोस्तों। तो देखें 2 के 2 छोड़ देंगे दोस्तों, या 2 के 2 छोड़ देंगे। लंबाई मेरे पास कितना है दोस्तों? तो लंबाई देखिए 1.5 मीटर है। तो लिखेंगे लंबाई 1.5 मीटर गुने चौड़ाई कितना है? 1.25 मीटर प्लस यहाँ करेंगे, यहाँ पर अब चौड़ाई कितना है? 1.25 गुने ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो 0.65 प्लस यहाँ दे देंगे। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, जगह नहीं है। तो ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई है 0.65 गुने लंबाई कितना है दोस्तों? तो लंबाई 1.5 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 1.5 मीटर। अब सबको हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो देखिए 2 के 2 छोड़ देंगे। अब आगे देखिए, जब 2 को 2 आगे छोड़ेंगे हम लोग, तो देखिए पहले इसमें जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? इसको हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब 1.5 और 1.25 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? हम पहले ही गुना कर दें। देखिए 1.25 को 1 5 से करेंगे तो 1.875 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.875 प्लस है दोस्तों, तो यहाँ प्लस देंगे। फिर जब 1.25 और 0.65 को करेंगे तो इसको जब करेंगे तो देखिए कितना आएगा? 0.8125 आएगा। तो लिखेंगे 0.8125। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे दोस्तों। अब 0.65, अब 1.5 को अगर गुना करते हैं तो देखिए 0.975 आएगा। 0.975 गुना हम पहले ही कर लिए थे ताकि क्या हो, समय लेट ना। आप लोग गुना करके इसको देख लीजिएगा। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? या 2 के 2 क्या करेंगे? छोड़ देंगे। जब 2 को 2 छोड़ेंगे अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों 5 5 10 और 5 15। इसको जब दोस्तों जोड़ेंगे तो देखिए हम यहाँ पर जोड़ दिए। देखिए आप लोग जब इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पर आएगा कितना? 3.6625। तो यहाँ लिखेंगे 3.662 और 5। जब यहाँ दोस्तों कुछ नहीं है तो यहाँ पर इंटू का चिन्ह होगा, तो 2 गुने 3.6625। अब इसको दोस्तों क्या करेंगे? हम लोग गुना करेंगे। तो देखिए दोस्तों 5 दूना 10 की 0। अब इसको 2 दूना 4 1 5, 6 दूना 12 1
6 दूना 12 की 2, 6 दूना 12 13 की 3, 3 दूना 6 1 7 के अंक के बाद दशमलव है तो 4 अंक 1 2 3 4 यानी कि कितना आ जाएगा 7.325 आ गया। ये मेरा है क्या संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल। ये जो हम अभी निकाले हैं ये घनाभ के संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल है। क्या है घनाभ के हम लोग क्या निकाले थे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन क्या कह रहा है कि हम लोग को ऊपर से क्या इसको खुला छोड़ना है। जो ऊपर का पार्ट है इसको हम लोग को क्या छोड़ना है खुला छोड़ना है। तो जब इसको खुला छोड़ेंगे तो घनाभ का सतह कैसा होता है। घनाभ का जो सतह होता है कैसा होता है दोस्तों आयताकार होता है। तो जब आयताकार होता है यानी कि आयत का क्षेत्रफल एक आयत का क्षेत्रफल ये जो बन रहा है इस आयत के क्षेत्रफल को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पहला प्रश्न करेंगे डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल। तो ऊपर वाला घटाएंगे यानी कि लिखेंगे यहाँ पढ़िए 7.325 माइनस करेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्या कर देंगे माइनस एक आयत का क्षेत्रफल यानी कि ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल कर रहे हैं माइनस इसलिए आयताकार होता है इसलिए आयत का क्षेत्रफल। तो 7.325 माइनस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। इसका लंबाई कितना है तो लंबाई देखिए लंबाई है इसका 1.5 मीटर और चौड़ाई कितना है 1.25 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई कितना है 1.5 मीटर और चौड़ाई कितना है 1.25 मीटर। 7.325 को लिखेंगे और माइनस यहाँ पर देखिए जब इसको गुना करेंगे तो आएगा कितना 1.875। अब इसको घटाइए तो 5 में से 5 घटेगा 0, 2 में से 7 नहीं घटेगा तो एक पैसा लगता है कितना 12, 12 में से 7 घटेगा 5, ये कितना बचा 2, 2 में से 8 नहीं घटेगा नहीं पैसा लेगा हासिल। तो 12 में से 8 जाएगा कितना जाएगा 4 और 6 में से 1 जाएगा यानी कि 5, दशमलव बैठेगा 1 2 3 यानी कि कितना आया ये आया फाइनल 5.45 मीटर स्क्वायर। यही है दोस्तों पहला का आंसर 5.45 मीटर स्क्वायर। पहला का डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल ये निकाले हम लोग। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न को हम लोग निकालें पहला प्रश्न को इसको अभी हम लोग बनाए कि डिब्बा बनाने के आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों तो इसका जो आंसर आया देखिए दोस्तों इसका आंसर आया 5.45 मीटर स्क्वायर। हम लोग कुछ नहीं किए खाली सिर्फ लिखे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले निकालिए। तो जब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें तो 7.3250 आया। अब करा कि इसका ऊपर का भाग नहीं रंगना है यानी कि ऊपर का भाग को क्या छोड़ना है खुला छोड़ देना। तो ऊपर क्या बनाता है आयताकार घनाभ बनाता है तो आयत का क्षेत्रफल एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या कर दिए दोस्तों आयत का क्षेत्रफल माइनस कर दिए। तो जब आयत का क्षेत्रफल घटाएं तो फाइनल मेरा आंसर क्या है 5.45 मीटर स्क्वायर। ये मेरा पहला का पहला प्रश्न बन गया। अब हम लोग पहला के दूसरा प्रश्न को देखेंगे। इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना 20 रुपया है तो हम लोगों का कितना आया था हम लोगों का आल है 5.45 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे देखिए कि इस सीट का मूल्य यदि 1.1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना 20 रुपया तो हम लोगों का आंसर आया कुल क्षेत्रफल कितना आया है तो कुल क्षेत्रफल 5.45 मीटर स्क्वायर आया। इसलिए सीट का मूल्य इतना है तो कुल लागत इसलिए लिखेंगे हम लोग कुल लागत बराबर कितना आ जाएगा 20 गुने कितना आ जाएगा 5.45 इतना। तो अब देखिए जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जब इसको गुना करेंगे तो 1.9 रुपया आ जाएगा। यही दोस्तों हो गया आज का आंसर। पहला क्या है आंसर कितना है 5.45 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा का 1.9 रुपया आया। तो हम लोग इस 13 प्रश्न वाली 13.1 के हम लोग पहला प्रश्न के ए और बी को हल कर लिए। अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न को। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न कहता है कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः लंबाई दिया है चौड़ाई दिया और ऊंचाई 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर दिया है। अब कहता है कि दोस्तों 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 7.5 रुपया लगेगा। तो पूरा क्षेत्रफल में कितना लगेगा तो इसको भी दोस्तों क्या करना पड़ेगा संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग संपूर्ण क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा हम लोग देखेंगे। दूसरा में लंबाई कितना दिया है दोस्तों 5 मीटर चौड़ाई कितना दिया है 4 मीटर और ऊंचाई कितना दिया है 3 मीटर यही ना दिया है दोस्तों। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है हम लोग निकालेंगे। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई यही ना होता है। या हम लोग करेंगे यहाँ पर कर देंगे या 2 के 2 छोड़ देंगे। लंबाई कितना है दोस्तों तो लंबाई मेरा 5 है गुने चौड़ाई कितना है 4 है प्लस इसमें चौड़ाई 4 और ऊंचाई कितना है 3 है प्लस ऊंचाई कितना है दोस्तों 3 और लंबाई कितना है दोस्तों 5 है। अब इसको हम लोग हल करेंगे 2 के 2 हम लोग यहाँ छोड़ देंगे 5 चौका 20 प्लस 4 दिया दोस्तों 12 3 5 दोस्तों
15। अब देखिए, अब इसको सबको जोड़ेंगे तो 2 गुने 20 12 कितना हो जाएगा 32 और 15 कितना हो जाएगा 47। अगर इसको हम लोग गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 94। कितना आ जाएगा 94 मीटर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न को फिर से एक बार रीड कीजिए। प्रश्न कहता है कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है और इतना रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यही मीटर है ना, दीवारों और छत पर सफेदी कराने का, यानी कि चारों दीवारों को कराएंगे। देखिए दोस्तों, जो चारों दीवार हो गया, 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवार 4 दीवार, चार ये दीवार है सामने वाला, चारों दीवार जो हो गया, और ऊपर का कराना है, ये जो छत है इसको भी कराना है। लेकिन जो नीचे का ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, फर्श को हम लोगों को नहीं कराना है, फर्श को पेंट नहीं कराना। तो जब फर्श को पेंट नहीं कराना तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो इसलिए दीवारों लिखेंगे यहाँ पर कि चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण क्षेत्रफल माइनस संपूर्ण क्षेत्रफल में से क्या कर लेंगे, आधार का क्षेत्रफल घटा लेंगे, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार कैसा है, आधार आयत है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल मेरा कितना आया है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल मेरा 94 आया है। आधार का क्षेत्रफल यानी किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो 94 के 94 माइनस लंबाई कितना है दोस्तों, तो लंबाई 5 है। देखिए लंबाई कितना है 5 है और चौड़ाई कितना है 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुने 4। जब 94 में से 5 का 20 घटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 74। तो 74 मीटर स्क्वायर में हम लोगों को क्या करना है, पेंट कराना है। इसलिए लिखेंगे कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में क्या दोस्तों, 1 मीटर स्क्वायर की ऊंचाई दीवार को 1 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय बराबर कितना, 7.5 रुपया, 7.5 रुपया। इसलिए हम लोगों को कितना में कराना है, तो 74 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने का व्यय। तो 74 के 74 गुने 7.50, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना दोस्तों 555 रुपया। यही हो गया आंसर। तो आज हम लोग क्या किए, पहले प्रश्नावली 13.1 को पहला और दूसरा प्रश्न को हल किए। यह है दूसरा प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को इस चैनल से कुछ लाभ मिलता है और इसी तरह के 9th और 10th का भी मैथ हम कराएंगे, अगर कुछ भी आपको ज्ञान में बढ़ोतरी होता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। अगर फार्मूला का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक दिया जाएगा। वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।